नमस्कार मित्रों, ज्ञान सागर परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आज से हम अपने पॉडकास्ट चैनल पर एक विशेष श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है ज्योतिष रहस्य। यह श्रृंखला उन सभी जिज्ञासु श्रोताओं के लिए समर्पित है जो ज्योतिष के रहस्यमय संसार को समझना चाहते हैं, उसकी गहराइयों में उतरकर आत्मज्ञान, जीवन के संकेत और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रभावों को जानना चाहते हैं। इस पॉडकास्ट का प्रसारण प्रत्येक शनिवार रात्रि 10 बजे किया जाएगा। समय का यह चयन भी विशेष है। जब संसार धीरे धीरे शांत होता है, तब ज्ञान की धारा बहती है सबसे स्पष्ट रूप में। यह समय है आत्मचिंतन का, और ऐसे में ज्योतिष रहस्य आपके साथ एक नए दृष्टिकोण, एक नई सोच और एक गहन समझ को साझा करेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल आपकी जिज्ञासा शांत करना ही नहीं, बल्कि आपको लाभ पहुंचाना भी है। यदि आप पहले से ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो यहां आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा, और यदि आप एक शुरुआती विद्यार्थी हैं तो यह पॉडकास्ट आपके लिए एक पथ प्रदर्शक की तरह कार्य करेगा। आपको शास्त्रों की गहराई, ग्रहों के प्रभाव, भावों की भूमिका और दशाओं के संकेत सिखाएगा। हम आशा करते हैं कि आप इस श्रृंखला से न केवल ज्ञान अर्जित करेंगे, बल्कि इसे अपने जीवन में प्रयोग कर पाएंगे। आपका साथ, आपकी भागीदारी और आपकी जिज्ञासा ही इस यात्रा की सबसे बड़ी ताकत होगी। तो जुड़िए हमारे साथ हर शनिवार रात 10 बजे, और चलिए मिलकर खोलते हैं ज्योतिष रहस्यों के वो दरवाजे जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं ज्योतिष में ग्रहों की दृष्टि के प्रभाव से। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि ग्रह क्या होते हैं और ये हमारे जीवन के किन किन पहलुओं को प्रभावित करते हैं। ग्रह हमारे ज्योतिष शास्त्र के मुख्य स्तंभ होते हैं। ये आकाश में स्थित खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं, और हमारे जन्म के समय आकाश में उनकी स्थिति का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, भाग्य, करियर, संबंध और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ता है। ग्रहों की दृष्टि का मतलब यह है कि एक ग्रह किसी दूसरे भाव या ग्रह पर नजर डालता है, जिससे उसकी ऊर्जा और प्रभाव उस भाव या ग्रह पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, सूर्य हमारी आत्मा, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है, जबकि चंद्रमा हमारी भावनाओं, मन की स्थिति और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। मंगल से हम अपने उत्साह, साहस और क्रोध के स्तर को समझ सकते हैं, और शुक्र हमारे प्रेम, सौंदर्य और भौतिक सुखों का प्रतिनिधित्व करता है। ग्रह न केवल हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, बल्कि ये हमारे जीवन के सुख दुख, परिवार, धन, करियर, विवाह, स्वास्थ्य और यहाँ तक कि हमारी आत्मिक उन्नति पर भी असर डालते हैं। इसीलिए ग्रहों की दृष्टि और उनकी स्थिति को समझना बहुत जरूरी होता है, ताकि हम अपने जीवन में आने वाली बाधाओं और अवसरों को पहचान सकें और उनका सही समाधान ढूंढ सकें। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों की प्रत्येक भावों पर दृष्टि के क्या परिणाम होते हैं और किस प्रकार ये हमारे जीवन को प्रभावित करती है। ग्रहों की जिस दृष्टि की बात हम कर रहे हैं वो केवल आपके जन्म पत्रिका में जो ग्रहों की स्थिति पर ही आधारित है। गोचर में चल रहे ग्रहों को हम इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं, उसके लिए किस अन्य पॉडकास्ट में चर्चा करेंगे। अब सूर्य से शुरुआत करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य केवल एक खगोलीय पिंड नहीं, बल्कि आत्मा का प्रतिनिधि, जीवन का प्रेरक और चेतना का आधारभूत तत्व माना गया है। जब यह दिव्य ग्रह किसी भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि अर्थात सप्तम दृष्टि से निहारता है, तो उस भाव की फलित स्थिति में विशिष्ट और निर्णायक परिवर्तन घटित होते हैं। आइए अब समझते हैं कि सूर्य की दृष्टि क्या संकेत देती है। भाव दर भाव। जब सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से प्रथम भाव को निहारते हैं, तो व्यक्ति में रजोगुण की प्रवृत्ति देखी जाती है, यानी वह भौतिक सुख सुविधाओं की ओर आकर्षित होता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वह केवल भौतिकवादी होगा। वह साधुओं का सेवक भी हो सकता है, मंत्रों का ज्ञाता और वेदांत में रुचि रखने वाला एक गहराई से भरा हुआ व्यक्तित्व। सूर्य की दृष्टि के प्रभाव से जुड़ी एक और बात यह है कि जब सूर्य अपनी पूर्ण दृष्टि से किसी भाव को निहारते हैं, तो उसकी कुछ विशेषताएं सामने आती हैं। उदाहरण के तौर पर जब सूर्य अपनी दृष्टि से पहले भाव को देखते हैं, तो व्यक्ति में रजोगुण की प्रवृत्ति होती है, जिससे वह भौतिक सुख सुविधाओं की ओर आकर्षित होता है। हालांकि यह केवल भौतिकवादी होना नहीं है, ऐसे व्यक्ति में एक गहरी रुचि भी हो सकती है, जैसे वेदांत या साधु सेवा में। लेकिन एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि सूर्य की तेज रोशनी कभी कभी आंखों पर असर डाल सकती है, जिससे नेत्रों की समस्या की संभावना रहती है। इसके साथ ही ऐसा व्यक्ति आमतौर पर धनवान होता है और पितरों के प्रति गहरी श्रद्धा रखता है। राज सम्मान पाना, लोगों में प्रतिष्ठा बनाना
और चिकित्सा जैसे सेवा प्रधान क्षेत्रों में कार्य करना, ये भी इस योग की विशेषताएं हैं। कुल मिलाकर सूर्य की दृष्टि यदि पहले भाव पर हो तो वह आत्मा को प्रकाश देती है, लेकिन आंखों की रोशनी कुछ कमजोर कर सकती है। अब जब सूर्य द्वितीय भाव पर अपनी दृष्टि डालते हैं तो जीवन में क्या बदलाव आते हैं? द्वितीय भाव का संबंध धन, वाणी और कुटुंब से होता है। जब सूर्य इसे अपनी तेज दृष्टि से देखते हैं तो व्यक्ति को धन और परिवार से सुख मिलता है, लेकिन इसके पीछे संघर्ष भी छिपा होता है। इस योग में व्यक्ति को नेत्र रोग की संभावना हो सकती है, क्योंकि सूर्य की चमक आंखों पर प्रभाव डालती है। इसके अलावा पशु व्यवसाय या उससे जुड़े क्षेत्रों में उसकी रुचि देखी जाती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ऐसे व्यक्ति को धन के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और कभी कभी उसका संचित धन धीरे धीरे समाप्त भी हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद उसका सहिष्णु स्वभाव और धैर्यवान होने के कारण वह कठिनाइयों को सहन कर लेता है। इसलिए द्वितीय भाव पर सूर्य की दृष्टि सुख और संघर्ष का मिश्रण है। धन है, पर कठिनाइयां भी हैं, और यही जीवन का संतुलन है। जब सूर्य तीसरे भाव को देखते हैं तो व्यक्ति में एक प्राकृतिक कुलीनता नजर आती है। उसके व्यक्तित्व में गरिमा होती है और समाज में उसकी अलग पहचान बनती है। इस योग से राजमान्यता प्राप्त हो सकती है, अर्थात व्यक्ति को शासन, प्रशासन या सामाजिक नेतृत्व की भूमिका मिल सकती है। नेतृत्व क्षमता प्रबल होती है और पराक्रम, उद्यमशीलता भी उसके स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। ऐसा व्यक्ति किसी कार्य को शुरू करने से नहीं डरता, बल्कि वह पहरता है और नेतृत्व करता है। हालांकि इस दृष्टि के साथ एक छोटी सी कमी भी जुड़ी होती है। यह सूर्य की दृष्टि बड़े भाई से सुख में कुछ कमी का संकेत देती है। संभव है कि उनसे संबंधों में दूरी हो या उनका सहयोग सीमित रहे। तो सार यह है कि सूर्य जब तीसरे भाव को देखते हैं तो ये नेतृत्व और पराक्रम का दीपक जलाते हैं, लेकिन उसी रोशनी में भाईचारे की छाया थोड़ी धुंधली हो सकती है। जब सूर्य अपनी पूर्ण दृष्टि चतुर्थ भाव पर डालते हैं तो वह हमारे जीवन में कुछ खास प्रभाव लेकर आता है। चतुर्थ भाव ज्योतिष में सुख का घर, मातृ भाव और वाहनों, जमीन जायदाद से जुड़ा केंद्र माना जाता है। जब सूर्य इस भाव को देखते हैं तो जीवन के पहले कुछ वर्षों में थोड़ा संघर्ष हो सकता है। खास तौर पर 22 से 23 वर्ष की आयु तक व्यक्ति को सुखों की कमी महसूस हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को प्रारंभिक जीवन में घर या माता से जुड़ा संपूर्ण सुख नहीं मिलता, लेकिन यह एक अस्थायी चरण होता है। जैसे ही समय बढ़ता है, सूर्य अपने तेज से जीवन में प्रकाश फैलाना शुरू करता है और धीरे धीरे वाहन सुख, घर की सुविधा और मातृ स्नेह जीवन में आने लगते हैं। इसके अलावा इस योग वाले व्यक्ति में स्वाभिमान बहुत प्रबल होता है। उसके आत्मसम्मान में कोई समझौता नहीं होता। वह खुद को जानता है, अपने मूल्य को पहचानता है और दुनिया से उसी सम्मान की अपेक्षा करता है। तो कहा जा सकता है कि सूर्य की यह दृष्टि जीवन के पहले अध्याय में थोड़ी तपिश जरूर देती है, लेकिन आगे चलकर वही तपिश सुख की ऊष्मा और आत्मगौरव की चमक बन जाती है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। सूर्य जब पंचम भाव पर अपनी पूर्ण दृष्टि डालते हैं तो जीवन में क्या संकेत देते हैं? पंचम भाव ज्योतिष में संतान, बुद्धि, विद्या और सृजनशीलता का केंद्र होता है। जब सूर्य इस भाव को देखता है तो उसके प्रभाव मिश्रित होते हैं। इस योग में अक्सर देखा जाता है कि पहले संतान को हानि पहुंचने की संभावना बनती है। यह हानि शारीरिक भी हो सकती है या मानसिक चिंता का कारण बन सकती है। इस वजह से ऐसे जातकों के जीवन में संतान को लेकर चिंता बनी रहती है। लेकिन इस चिंता के पीछे एक विशेषता भी छुपी होती है, क्योंकि सूर्य यहाँ बुद्धि और ज्ञान का प्रकाश भी देता है। ऐसा व्यक्ति विद्वान होता है, मंत्र शास्त्र में रुचि रखने वाला होता है और उसका झुकाव आध्यात्म और रहस्यमय विद्याओं की ओर हो सकता है। संतान प्राप्ति की संभावना आमतौर पर 20 से 21 वर्ष की उम्र में प्रबल होती है, और हालांकि उस संतान का पालन और सुख जीवन में एक गहरा अनुभव बनता है। तो सार यही है कि सूर्य की दृष्टि पंचम भाव को तपाती है, पर साथ ही उसमें से ज्ञान का तेज और आध्यात्मिक चेतना भी जन्म लेती है। जब सूर्य की पूर्ण दृष्टि षष्ठ भाव यानी छठे घर पर पड़ती है तो वह जीवन में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा लेकर आती है। छठा भाव शत्रु, रोग, ऋण और संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। जब सूर्य इस भाव को देखता है तो सबसे पहला संकेत जो सामने आता है वह है शत्रु भय। ऐसे व्यक्ति के जीवन में बार बार ऐसे लोग आ सकते हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसका विरोध करते हैं। इसके अलावा यह योग दुख की अनुभूति भी लेकर आता है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, कोई ना कोई तकलीफ बनी रह सकती है। खासतौर पर बाएं नेत्र, वाम नेत्र से संबंधित समस्या की संभावना रहती है। आर्थिक पक्ष की बात करें
तो इस स्थिति में व्यक्ति को अक्सर ऋण की समस्या का सामना करना पड़ता है। उधारी, कर्ज या आर्थिक तनाव उसके जीवन का एक हिस्सा बन सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह योग मातुल पक्ष यानी मामा या ननिहाल से किसी प्रकार के विरोध या दूरी का संकेत भी देता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने ननिहाल से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता। तो देखा जाए तो छठे भाव पर सूर्य की दृष्टि जीवन में एक प्रकार का संघर्ष देती है, लेकिन यह संघर्ष ही व्यक्ति को मजबूत बनाता है, अनुभव देता है और भीतर एक तपस्वी जैसी स्थिरता भी लाता है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की, जो विवाह, साझेदारी, दाम्पत्य जीवन और व्यावसायिक सहयोग का प्रतीक होता है। जब सूर्य इस भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं तो सबसे पहले जो संकेत उभरते हैं वे हैं ऋण, उग्रता और वैवाहिक संघर्ष। ऐसे व्यक्तियों को जीवन में अक्सर आर्थिक ऋण से जूझना पड़ता है, चाहे वह व्यापार से जुड़ा हो या व्यक्तिगत कारणों से। यदि हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो लगभग 23 वर्ष की आयु के आसपास वैवाहिक कष्ट की संभावना बनती है। दाम्पत्य जीवन में खटास या तनाव हो सकता है। कभी कभी यह विवाह में देरी या संबंधों में अस्थिरता के रूप में भी सामने आता है। इसके अलावा इस दृष्टि से प्रभावित व्यक्ति का स्वभाव कुछ उग्र हो सकता है। वह स्पष्ट वक्ता होता है, लेकिन कभी कभी यही स्पष्टता कटुता में बदल सकती है। लेकिन एक अच्छी बात भी है, इस सूर्य की दृष्टि के बावजूद ऐसे व्यक्ति में व्यापारिक समझ और सहभागिता की क्षमता भी देखी जाती है। वह व्यवसाय में सक्रिय हो सकता है और वहां उसे सम्मान भी मिल सकता है। और सबसे सुंदर बात यह है कि हालांकि जीवन की शुरुआत में संघर्ष और दुख हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जीवन सुखमय होता जाता है। सूर्य अंततः प्रकाश ही देता है और यही आशा इस भाव में भी छिपी हुई है। जब सूर्य अपनी पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव पर डालते हैं तो यह एक गहरी चेतावनी का संकेत बन जाती है। अष्टम भाव ज्योतिष में रहस्य, मृत्यु, रोग, अपयश और गोपनीय कर्मों का भाव माना जाता है। यह भाव अनदेखे पक्षों से जुड़ा होता है, जहां अक्सर जीवन के कठिन सच छिपे होते हैं। जब सूर्य इस घर को देखता है तो यह दृष्टि एक प्रकार की चेतावनी देती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में बवासीर जैसे रोगों से पीड़ा हो सकती है। शरीर में अग्नि तत्व की अधिकता कभी कभी ऐसी शारीरिक परेशानियों का कारण बनती है। यह दृष्टि कभी कभी व्यभिचार की प्रवृत्ति, मिथ्या भाषण यानी झूठ बोलने की आदत और पाखंडी व्यवहार की ओर भी संकेत देती है। ऐसे व्यक्ति का आचरण बाहर से कुछ और भीतर से कुछ और हो सकता है, या वह समाज को भ्रम में रखने का प्रयास कर सकता है। इस स्थिति में व्यक्ति को निंदनीय कार्यों की ओर भी झुकाव हो सकता है। ऐसे कार्य जो समाज या स्वयं की आत्मा दोनों के सामने शर्मिंदगी का कारण बने। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह दृष्टि सिर्फ नकारात्मक है। सूर्य की दृष्टि कभी भी छुपाने वाली नहीं होती। वह हमारे भीतर छिपी कमजोरियां, विकृतियां और अवगुण उजागर करती है। इसलिए यदि सूर्य अष्टम भाव को देख रहा है तो यह एक चेतावनी है कि हमें खुद को सुधारने की जरूरत है, सजग रहने की आवश्यकता है और आंतरिक प्रकाश को जगाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। अब बात करते हैं नवम भाव की, जिसे धर्म, भाग्य, आध्यात्म और परोपकार का भाव माना जाता है। यह भाव न सिर्फ हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का द्योतक है, बल्कि हमारे भाग्य और सामाजिक संबंधों का भी प्रतीक है। जब सूर्य की पूर्ण दृष्टि नवम भाव पर पड़ती है तो इसका प्रभाव व्यक्तित्व पर गहरी छाप छोड़ता है। नवम भाव पर सूर्य की दृष्टि व्यक्ति में एक गहरी धर्म भीरु प्रवृत्ति लाती है। ऐसे व्यक्ति में धर्म और धार्मिक कर्तव्यों के प्रति आदर और कभी कभी भय भी हो सकता है। यह भाव उन्हें आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित करता है। वे जीवन में नैतिकता और सत्य के पथ पर चलने की कोशिश करते हैं। सूर्य की ऊर्जावान दृष्टि उनके अंदर आध्यात्मिक नेतृत्व और धर्म संबंधी ज्ञान को बढ़ावा देती है। लेकिन इस दृष्टि के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी होती हैं। जीवन में बड़े भाई और साले से सुख की कमी का अनुभव हो सकता है। यह संकेत कभी कभी पारिवारिक तनाव, दूरी या असहमति की ओर इंगित करता है। परिवार के इन सदस्यों के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव आ सकता है, जिससे भावनात्मक उलझनें भी हो सकती हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका यह अर्थ है कि जीवन में भले ही आध्यात्मिक और धार्मिक पक्ष मजबूत हो, लेकिन पारिवारिक रिश्ते और सामाजिक तालमेल को भी संभालना जरूरी है। धर्म और भाग्य की राह पर चलते हुए हमें अपने करीबी संबंधों को समझदारी और प्रेम से निभाना होगा। सूर्य की नवम भाव पर दृष्टि एक ऐसा संयोजन है जो हमें बताता है कि आध्यात्मिक विकास और भाग्य के साथ साथ परिवार के साथ सामंजस्य की भी आवश्यकता है। यह जीवन के दो पहलुओं, आत्मा और संबंधों के बीच संतुलन बनाने की सीख देता है। ज्योतिष शास्त्र में दशम भाव को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है,
इसे कर्म भाव भी कहा जाता है क्योंकि यह हमारे कर्म क्षेत्र, पद, प्रतिष्ठा और कार्यस्थल से जुड़ा होता है। जब सूर्य इस दशम भाव पर अपनी पूर्ण दृष्टि डालते हैं तो इसका प्रभाव हमारे जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव लाता है। सबसे पहले दशम भाव पर सूर्य की दृष्टि से व्यक्ति समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है और वह प्रतिष्ठित पदों पर आसीन हो सकता है। यह योग राजसी पदों, अधिकारीपन या किसी नेतृत्व भूमिका का संकेत देता है। आर्थिक दृष्टि से यह एक शुभ स्थिति होती है जिससे व्यक्ति को संपत्ति, वाहन और धन के साधनों की प्राप्ति होती है और उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। यदि सूर्य उच्च राशि में हो तो यह लाभ और भी प्रबल हो जाते हैं। उच्च राशि में सूर्य की दृष्टि व्यक्ति को मातृ सुख का वरदान देती है, यानी मातृ संबंधों से सुख और सहयोग मिलता है। इसके साथ ही वाहन सुख का आनंद भी मिलता है जो जीवन में सुविधा और गतिशीलता का प्रतीक है। धन की प्राप्ति और संपत्ति का विस्तार भी इस स्थिति में बढ़ जाता है। लेकिन यह दृष्टि केवल भौतिक लाभों तक सीमित नहीं रहती। दशम भाव पर सूर्य की दृष्टि व्यक्ति में एक स्वाभाविक नेतृत्व क्षमता विकसित करती है। वह कर्म क्षेत्र में सक्रिय, प्रभावशाली और पराक्रमी बनता है। उसकी ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ता है जिससे वह कठिनाइयों का सामना निडरता से करता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान देने योग्य हैं। दशम भाव पर सूर्य की दृष्टि व्यक्ति को कर्म के प्रति जागरूक बनाती है। जीवन में जो भी पद या प्रतिष्ठा मिले उसे बनाए रखना और उसका सही उपयोग करना जरूरी होता है। इस योग में व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का निर्वाह ईमानदारी और पराक्रमी के साथ करना चाहिए क्योंकि सूर्य की यह ऊर्जा जिम्मेदारी भी लाती है। अब बात करते हैं 11वें भाव की, जिसे लाभ भाव कहा जाता है। यह धन, समृद्धि, सफलता और सामाजिक नेटवर्क से जुड़ा होता है। जब सूर्य अपनी पूर्ण दृष्टि 11वें भाव पर रखते हैं तो यह व्यक्ति के जीवन में कई सकारात्मक बदलाव लाता है। सबसे पहले यह दृष्टि व्यक्ति को धन लाभ और व्यापार में सफलता प्रदान करती है। सूर्य की ऊर्जावान और प्रबल दृष्टि व्यापारिक बुद्धिमत्ता को जागृत करती है जिससे व्यक्ति एक कुशल व्यापारी बनता है। धन के साधनों में वृद्धि होती है और आर्थिक स्थिरता मजबूत होती है। साथ ही यह दृष्टि बुद्धिमत्ता और विद्वत्ता का भी परिचायक होती है। ऐसे व्यक्ति अक्सर ज्ञान के क्षेत्र में निपुण होते हैं, वे विद्वान होते हैं और जीवन में धर्म के प्रति गंभीरता रखते हैं। उनमें नेतृत्व और सामाजिक प्रभाव की क्षमता होती है जिससे वे धर्मात्मा और समाज सेवी भी बनते हैं। लेकिन इस शुभ योग के साथ एक चुनौती भी जुड़ी होती है। 11वें भाव पर सूर्य की दृष्टि पे पहली संतान को हानि का योग बना सकती है। यह संकेत सावधानी बरतने का है कि पारिवारिक जीवन में संतानों के प्रति विशेष ध्यान और संवेदनशीलता आवश्यक होती है। तो 11वें भाव पर सूर्य की दृष्टि हमें यह सिखाती है कि जीवन में धन, सफलता और सामाजिक मान सम्मान के साथ साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों और संतान के प्रति सजग रहना भी आवश्यक है। सूर्य की यह दृष्टि व्यक्ति को संपूर्णता की ओर ले जाती है, जहां भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों का संतुलन बना रहता है। ज्योतिष में 12वां भाव व्यय, वियोग, प्रवास और आध्यात्मिक मोक्ष का भाव माना जाता है। यह भाव हमारे जीवन में कुछ विशेष प्रकार के अनुभवों और स्थितियों को दर्शाता है। जब सूर्य अपनी पूर्ण दृष्टि 12वें भाव पर डालते हैं तो इस जीवन में कुछ खास संकेत लाता है जिन पर ध्यान देना आवश्यक होता है। सबसे पहले 12वें भाव पर सूर्य की दृष्टि व्यक्ति को प्रवासी जीवन की संभावना बताती है। यह संकेत है कि जीवन में कहीं दूर प्रवास या विदेश यात्रा हो सकती है जो समय समय पर व्यक्ति के लिए अनुभवों और चुनौतियों से भरी हो सकती है। इसके साथ ही इस दृष्टि से नेत्र रोग की संभावना जुड़ी होती है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह सावधानी का विषय है, विशेषकर आंखों से संबंधित बीमारियों पर ध्यान देना चाहिए। और एक रोचक लेकिन महत्वपूर्ण लक्षण है कान या नाक पर तिल या मस्सा होना। यह ज्योतिषीय दृष्टि में एक खास चिन्ह माना जाता है जो 12वें भाव की सक्रियता को दर्शाता है। शुभ कार्यों में व्यय का योग भी इस दृष्टि के साथ जुड़ा होता है। व्यक्ति को अपनी संपत्ति या धन का उपयोग सामाजिक, धार्मिक या शुभ कार्यों में करना पड़ सकता है जिससे धन की निस्तार हो सकती है। मामा को कष्ट पहुंचाने की संभावना भी होती है। यह पारिवारिक जीवन में कुछ प्रकार के तनाव या विरोधाभास का सूचक हो सकता है, खासकर मामा पक्ष से। और अंत में सवारी प्रेमी होने के योग बनते हैं। व्यक्ति को यात्राओं, सवारी के साधनों या गाड़ियों का विशेष लगाव और शौक होता है जो उसकी जीवन शैली का हिस्सा बन जाता है। तो दोस्तों, 12वें भाव पर सूर्य की दृष्टि हमें बताती है कि जीवन में भले ही प्रवास और व्यय की संभावनाएं हों, पर साथ ही यह हमें सजग रहने, स्वास्थ्य का ध्यान रखने और पारिवारिक संबंधों को समझदारी से निभाने की सीख भी देती है।
तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि सूर्य की दृष्टि का हमारे जीवन, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। चाहे वो आयुर्वेद में वर्णित सूर्य की ऊर्जा हो, वास्तुशास्त्र में सूर्य की दिशा का महत्व हो, या फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूरज की किरणों का हमारे शरीर और मन पर प्रभाव हो, हर पहलू यही दर्शाता है कि सूर्य सिर्फ एक खगोलीय पिंड नहीं बल्कि जीवन का आधार है। अब जब अगली बार आप सूरज की पहली किरण देखें तो बस एक पल ठहर कर इस ऊर्जा का आभार व्यक्त करें जो हमें जीवन देती है, स्फूर्ति देती है और जागरूक बनाती है। इसी के साथ यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, जिनके जवाब हम अगले पॉडकास्ट में प्रसारित करेंगे। और यदि सवालों की संख्या ज्यादा होगी तो एक अलग से सवाल जवाब पर पॉडकास्ट भी बना सकते हैं। मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे शेयर करना न भूलें और अगली बार हम चंद्रमा की दृष्टि पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।